कौन भगवान है वो? जो बने बैठे हैं, जो भाजपा जो है यहाँ पर अभी बैकफुट नजर आ रही है, क्योंकि उस भगवान को आने वाले चुनाव में खतरा होगा। खतरा जनता से होगा जी। जनता खतरा पैदा करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रडार। मेरा नाम है प्रीति और शांत जी आज हमारे साथ हैं। पिताजी ठेकेदार रहे हैं, लेकिन बेटा जो है वो राजनीति में एक कदम रख चुका है। अब सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं द न्यूज रडार। धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि आपने चुनाव लड़ा, पिताजी आपके ठेकेदार हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मन में आया कि मुझे चुनाव लड़ना है? मेरे पिताजी अब नहीं है। वो हमारी बिजली की छोटी सी दुकान थी चौराबाजार में। पिताजी इलेक्ट्रिसिटी के ठेके वाले थे। तो मेरे दादाजी और पिताजी के संस्कार बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा, मेरे को सिखाया कि जो आपके पास आए उनको भी मना नहीं करना, और आपके हाथ में अगर कुछ है तो करके देना उनको। तो वो जो ही उनके संस्कार थे जो आगे तक ले आए, जनता से जोड़े रखा, और जो जनता का जुड़ाव है जो मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया। मेरी ऐसे कोई मंशा नहीं थी चुनाव लड़ने की। मेरे को लोगों ने, मेरी जनता ने, मेरे परिवार ने मेरे को आगे बढ़ाया। उन्होंने मेरे को चुनाव लड़ाया और जिताया भी उन्होंने। जो मेरी आज जीत है, मेरी मेहनत है, वो सारी मेरे परिवार, मेरी जनता ने, मेरे आस-पास लोगों ने, हैदराबाद के लोगों ने की। मैंने कुछ नहीं किया है। अगर समझे सारे जनता रहा, वो मुझे हाथ पकड़ के चलाते रहे, यहाँ तक पहुँच गया। कितने वोट आपको पड़े? मेरे को पड़े 7921। टोटल बोली हुई है 13,472। उसमें मेरे को पड़े 6921 वोट। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, इतने लोगों का पहली बार में ही इतने लोगों ने आपको साथ दिया है, तो अब लोगों की क्या समस्याएं हैं जो हल करेंगे, क्या उम्मीदें हैं जो उन पे खरा उतरेंगे? लेकिन मैं एक मीडियम बनूंगा पहले जनता और सिस्टम के बीच में। हमारे लोग हैं ना, जिनकी समस्याएं, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगे नहीं पहुंच पाते हैं अपनी समस्या को लेकर। वो पंचायत तक ही सीमित रहते हैं। जब उनकी समस्या का समाधान कई बार तख्तों में होना तो ऊपर जाते हैं। तो बस मीडियम का काम करूँगा कि जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते, मैं जाऊँगा उनको लेकर। उनकी समस्या मेरी समस्या, मैं प्रायोरिटी से उसको नोट करूँगा। यूथ के लिए जानना चाहूँगी कि यूथ जो है उसके लिए आजकल जॉब जो है वो सारी चीज़ें बहुत स्ट्रेस का चीज़ें बन गई हैं, तो छोटे लेवल से ही काम होगा, तो आपकी क्या मदद रहने वाली है यूथ के लिए? देखिए जी, मैंने पहले भी बोल दिया कि जो मेरा मानदेय होगा ना, तो पहला मानदेय अपनी माताश्री को दूंगा मैं। उसके बाद जो मेरे 5 साल का मानदेय होगा वो सारा मैं यूथ पे खर्च करूँगा। उनके स्पोर्ट्स पे, उनकी बुक्स पे, उनकी स्टडी पे, जो मैं कर पाऊँगा, जितना मेरा मानदेय होगा मैं 1 रुपया नहीं रखूँगा। जिनको बुक्स चाहिए उनको बुक्स के दे दूँगा, स्पोर्ट्स चाहिए उसके दे दूँगा, क्योंकि जो यूथ की बेसिक नीड होगी। और मेरी प्रायोरिटीज रहेगी कि पंचायत लेवल में लाइब्रेरी बनाऊँ अपने बजट से, और दूसरी प्रायोरिटीज होगी कि मैं प्ले ग्राउंड बनाऊँ। यूथ खेलेगा, स्पोर्ट्स में जाएगा, ब्राइट फ्यूचर है उनका, पढ़ेगा, अच्छी जगह पहुंच जाएगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। मैं नौकरी नहीं दे सकता, पर मैं उनको उस काबिल बनाने की कोशिश करूँगा कि वो खुद अपनी मेहनत से, हमारे सहयोग से उस लेवल तक पहुँच जाए कि वो नौकरी भी कमा सके और अपना नाम भी बना सके, अपने परिवार का नाम भी कर सकें। आपसे ये जानना चाहेंगे, भाजपा जो है यहाँ पर अभी बैक नज़र आ रही है, क्योंकि अजय वर्मा ने जो है वो बाजी मार ली है, तो क्या लगता है कि ये गलती कहाँ हुई? गलती थी, कुछ लोग खुद को भगवान समझ बैठे हैं। वो जनता से ऊपर खुद को रख रहे हैं। जनता जनार्दन सब समझती है। जिन्होंने उनको वहाँ तक पहुँचाया है वो उनको नीचे भी गिरा सकते हैं। अजय वर्मा जी ने बाजी मारी है, जनता का पूरा सहयोग है उनको। वो इसलिए क्योंकि जो मैंने आपको बताया, जो भगवान बने बैठे हैं, वो सोचते हैं कि उनकी फ़ोटो लगाने से सब कुछ हो जाएगा। फ़ोटो लगाने से कुछ नहीं होता है। जनता के बीच जाना पड़ता है, उनके दिलों में राज करना पड़ता है। जो भगवान है, फोटो वाले भगवान जो बने बैठे हैं, नालियाँ साफ करना, गोबर उठाना, सीधे देना, ये उनका विजन है। इससे वोट नहीं पड़ते हैं। उनके घर घर जाकर भी समस्या सुननी पड़ती है। कौन भगवान है वो? जो बने बैठे हैं, जो होल्डरों पे अपनी फोटो लगा सोचते हैं कि जनता वोट देगी, जनता वोट नहीं देती है। जनता वोट तो देती है, अब उनके परिवार के साथ जुड़ेंगे, अब उनके चूल्हे के साथ जुड़ेंगे तो जनता वोट देती है। उनकी समस्या को अपनी समस्या को समझना पड़ता है। क्या उस भगवान को आने वाले चुनाव में खतरा होगा? खतरा जनता से होगा जी। जनता खतरा पैदा करेगी। अगर जनता के काम नहीं होगा तो खतरा भी होगा। तो अगले चुनाव जो है वो भारी पड़ने वाले हैं। जनता जनार्दन सबसे ऊपर है जी। मेरे भगवान की मेरी जनता है। मेरी माता रानी ब्रजेश्वरी, मैं उनकी पूजा करता हूँ। उनका आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक हूँ। मैं जनता के आशीर्वाद से हूँ। जनता समझदार होती है। अब आप वो ऑफिसों में बैठकर, एसी में बैठकर फोन पर राजनीति, वो सिस्टम खत्म हो गया है। अब आपको फील्ड में आना पड़ेगा, घर घर
जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उनकी समस्या सुननी पड़ेगी, तो ही आपको वोट मिलेंगे, ऐसे वोट नहीं मिलेंगे। चलिए धन्यवाद।